हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम किरण है और मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ केंद्रीय विद्यालय में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप नॉइज़ी क्लास से कैसे डील करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो ना सिर्फ इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, जब आप टीचर बन जाएंगे तो भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा इसके लिए बहुत ज़्यादा ही। क्योंकि जब मैंने भी शुरू शुरू में ज्वाइन किया था तो सबसे बड़ा टास्क यही होता था कि वो सारे बच्चे मुझे सुने, वो चुप हो जाएं सबसे पहले। तभी तो मैं, अगर आपको कोई एक्टिविटी भी करानी है, अगर क्लास शांत ही नहीं है तो आपकी एक्टिविटी का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहला टास्क यही था कि उन सारे बच्चों का अटेंशन आपकी तरफ हो, वो आपको सुन रहे हो बहुत ध्यान से। लेकिन अगर आप कुछ दिन में ही अपना एक अच्छा सा इंटरेक्शन डेवलप कर लेंगे स्टूडेंट्स के साथ, तो फिर आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अब तो जैसे ही फिर आप क्लास में जाएंगे ना, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उनको पता चलेगा कि आप की डिमांड क्या है, आप क्या चाहते हैं, अब उन स्टूडेंट्स को क्या करना है। तो जैसे ही अब मैं क्लास में जाती हूँ तो मेरी क्लास ऑटोमेटिकली ही शांत हो जाती है, चाहे मैं लंच में भी क्लास में क्यों ना जाऊँ। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए आपसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी क्लास बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, तो आप कैसे डील करेंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो आपको ट्रेडिशनल जवाब नहीं देना कि हम चिल्लाएंगे या बच्चों को खड़ा कर देंगे हाथ ऊपर करके, या मॉनिटर को बोल देंगे कि जाओ क्लास माइंड करो, बच्चों के नाम लिखो। ऐसा नहीं करना है, बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव और इम्प्रेसिव आंसर देना है। तो आप ऐसा जवाब दे सकते हैं कि मैं अपनी क्लास में कुछ आइस ब्रेकर एक्टिविटीज़ करा सकती हूँ, या फिर मैं कुछ अटेंशन ग्रैबर्स का यूज़ कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अपनी क्लास में यूज़ करती हूँ, जब मैंने ज्वाइन किया था डे 1 से ही मैंने बच्चों के साथ उनको एज ए गेम इंट्रोड्यूस करना है। ये बोलना है चलो बच्चों आज एक गेम खेलते हैं, तो सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे। तो बोलना है गेम का रूल सिर्फ इतना है कि स्टूडेंट्स को ऐसा इंस्ट्रक्शन देना है कि आपको सिर्फ मेरी टोन मैच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता देना है कि मैं बोलूँगी क्लास क्लास, आपको बोलना है यस यस, स्टूडेंट्स बोलेंगे यस यस। ठीक है, आप अलग अलग टोन और वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ आप ये बोल सकते हैं, और इनके साथ हैंड्स एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे क्लास क्लास यस यस, क्लास क्लास यस यस, क्लास क्लास यस यस, ऐसे। ठीक है, इसी के साथ ही अब ये जो अटेंशन ग्रैबर्स है ये बहुत सारे हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे एक तो यही हो गया क्लास क्लास यस यस। इसके बाद टीचर बोलेगा 1 2, स्टूडेंट्स बोलेंगे आइज ऑन यू, 1 2 आइज ऑन यू। इसके बाद होकस फोकस एवरीबडी फोकस, होकस फोकस एवरीबडी फोकस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको अचानक से एक दिन क्लास में जाना है और आप ऐसा बोलेंगे तो बच्चे वो जवाब देंगे। आपने कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा होगा ना, आपको उनकी प्रॉपर कंडीशनिंग करनी है। मीन्स आपको करना है बीच बीच में लगातार, चाहे क्लास शोर कर रही है या नहीं कर रही है, आप उसको एक्टिविटी की तरह कराओ। बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। ठीक है, हाँ, और चेंज करते रहना है। अगर आप एक ही चीज़ बार बार कराएंगे तो वो उससे भी बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें चेंजेस लाने हैं। ठीक है, टीचर बोलेगा हॉट हॉट, स्टूडेंट बोलेंगे एवरीबडी ऑन देयर स्पॉट। ठीक है, तो सारे बच्चे अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अटेंशन ग्रैबर्स के अलावा आप फिजिकल एक्टिविटीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब जंप वगैरह नहीं करना है, आप वैसे जंप भी करा सकते हो अगर आपका कंट्रोल है, अच्छा मैनेजमेंट है। वरना आप कर सकते हो, जैसे आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन दो कि जो मैं बोलूँगी वो करना है, जितना क्लैप करने के लिए मैं बोलूँ उतना करना है। तो आपको सिर्फ नंबर बोलना है 5, तो बच्चे 5 टाइम्स क्लैप करेंगे। 4 3, ऐसे रैंडम नंबर्स बोलने हैं। 0 0 पे बोलना है, और 0 पे भी बच्चे क्लैप करते हैं। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं कि 0 पे तो क्लैप नहीं करना था, फिर भी उन्होंने किया। ठीक है, इसके अलावा क्लैप कराने के अलावा आप उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, जैसे टच योर आइज, टच योर नोज, और आप भी साथ में करना। ठीक है, टच योर आइज, टच योर नोज, टच योर हेड, टच योर लिप्स। अब आपने बोला टच योर लिप्स, लेकिन आपने अगर अपने यहाँ पे टच किया तो वो बच्चे भी यहाँ पे टच करेंगे, क्योंकि वो आपको फॉलो कर रहे हैं, वो भी ब्लाइंडली, वो सुन नहीं रहे हैं। तो इसके बाद अब फिर आप अपना बात शुरू कर सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं कि देखा क्या ये लिप्स हैं। तो ऑब्वियसली बच्चे नहीं बोलेंगे कि नहीं, तो फिर बोलना है तो इसका मतलब आप सभी का ध्यान नहीं था। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद
नेक्स्ट आप जो है वो बिना बोले भी कुछ भी एक्शंस शुरू कर दो, और आप ऐसे कुछ भी एक्शन शुरू कर दो, ठीक है। एक बच्चे को देखकर अपने आप ही सारी क्लास ऑटोमेटिकली ध्यान देना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और चिल्लाना नहीं है आपको। अगर आपने एक बार चिल्लाना शुरू कर दिया और बच्चों ने आपको नहीं सुना तो उसके बाद उनकी हैबिट हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप काउंट डाउन शुरू कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली बच्चे सोचेंगे कि मैम आज काउंट डाउन क्यों कर रही हैं, क्या मैम कोई गेम खिलाने वाली हैं। तो आप जो है वो काउंट डाउन शुरू करो 10 से, 10, 9, 8, 7। तो सब सारे बच्चों का ध्यान आपकी तरफ होगा और सब आपको सुनना चाहेंगे और सब देखेंगे कि आखिर आज मैम कर क्या रही है, ठीक है। तो ये था कि आप अपनी नॉइजी क्लास से कैसे डील कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।